आप देख रहे हैं हॉरर आई। आज की कहानी मुझे करण ने लिख कर भेजी है, तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं अभी अभी नए शहर में शिफ्ट हुआ हूँ। मेरी एक सीमेंट के प्लांट में जॉब पक्की हुई है। मैंने वहाँ जाने से पहले वहाँ रहने का जुगाड़ किया और फिर बाद में सामान लेके जाने का सोचा था। मेरा नाम करण है। मैं एक पावर प्लांट में जॉब करता था। वहाँ मैं लैब में जॉब करता था। यहाँ सीमेंट प्लांट में भी मैं लैब में ही जॉब करता हूँ। भीवापुर नाम का ये बड़ा सा शहर है और ये मेरे गांव के पास होने के कारण काफ़ी पहचान के लोग भी मुझे जानते थे, तो मुझे रहने का जुगाड़ करने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। मेरा किराए का रूम और प्लांट के बीच कुछ 20 मील का फासला था। जहाँ प्लांट था वहाँ रहने का कुछ इंतज़ाम नहीं था, तो सबने यही कहा कि भीवापुर में ही रह जाओ। सबकी बात मानकर मैंने यही रूम ले लिया। मैं जहाँ रहता था उस घर का मालिक एक ऑटो चालक था। उनका नाम हरी काका और सब लोग उनको इसी नाम से बुलाते थे। उम्र में बड़े होकर भी वो हमेशा दोस्ताना अंदाज में ही मुझसे बातें करते और हंसी मजाक करते। मुझसे उनका लगाव बेटे जैसे था। वो रोज़ मुझसे पूछते, बेटा खाना खाया क्या तुमने? और ज़रूर पूछते और सारी बातें भी चालू करते। वो हमेशा देर रात तक ऑटो चलाते थे और सुबह भी जल्दी उठकर काम पे चले जाते थे। उनका घर इसी एक ऑटो की कमाई पे चलता था। मुझे पकड़ के एक और किराएदार थे, जिसकी वजह से उनका गुजारा इन सब पैसों से हो जाता था। इसलिए वो देर रात तक ऑटो चलाकर कुछ ज़्यादा ही पैसे कमाना चाहते थे, लेकिन उनको क्या पता था उनका ये काम एक दिन उनकी जान पे बनाएगा। मुझे हरी काका के यहाँ रहने आए कुछ 6 महीने हो गए थे। मेरे प्लांट का काम भी ठीक चल रहा था। मैं जहाँ रहता था उसके पास से हाईवे जाती थी। सबका कहना था कि उस चौराहे पर बहुत बार एक्सीडेंट से लोगों की जानें गई हैं। रातों को मैं भी आता था प्लांट से। मुझे भी हरी काका ने आगाह किया था। मैंने उनसे यही पूछा था कि हरी काका वहाँ ऐसा क्या है? हरी काका ने मुझे बताया था, करण बेटा वहाँ बहुत सालों से जो ये पुल बना है ना, सुना है जब ये बन रहा था तब कई लोगों की इसमें बलि दे दी गई थी। अब वही यहाँ मौत का तांडव कर रहे हैं, काका ने समझाते हुए कहा। मैं थोड़ा सा डर गया। मुझे सहमा सा देखकर काका बोले, अरे बेटा डरो नहीं, यहाँ घर में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतने सालों से ऑटो चला रहा हूँ, मुझे तो कभी कोई भूत नहीं दिखा। हमारी बात हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उस चौराहे के पास फिर से एक एक्सीडेंट हो गया। समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया। जब सब लोग देखने गए तो मैं भी साथ चला गया। एक कार वाला था जो कि चौराहे से आगे जाकर एक खंबे से जाकर टकरा गया था। उसकी मौत उसी जगह पर हो गई थी। लेकिन रात को हाईवे इतना चालू रहता है, फिर भी किसी ने उसको वहाँ देखा कैसे नहीं? यही सवाल सारे लोग आपस में कर रहे थे। उसका एक्सीडेंट हुआ ये बात सुबह सबको पता चली। पुलिस वालों को भी ये हमेशा का रोड एक्सीडेंट लगा। लेकिन काका घर आने के बाद सबको यही कह रहे थे कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं था, उस आदमी को भी
उन भूतों ने ही मारा है जिनकी आत्माएं वहाँ भटकती हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए। मुझे यहाँ अब साल होने को आया। मैं भूत प्रेत पर तो वैसे यकीन नहीं करता, लेकिन सब बोलते हैं तो मन ना चाहते हुए भी मानने को तैयार होता है। मेरे दादाजी का कहना था, आदमी ने निडर रहना अच्छी बात है, पर थोड़ा सा डर भी होना चाहिए। डर से इंसान आने वाले खतरे के लिए तैयार हो जाता है। अचानक आया खतरा निडर इंसान संभाल नहीं पाता और दुर्घटना हो जाती है। मुझे जब भी कभी रात को अकेले में कहीं सुनसान जगह जाना होता तो मैं अपने दादा की यही बात हमेशा अपने मन में रखता। जब ये किस्सा मेरे साथ हुआ उसके बाद से मैं बहुत डर गया था। वो बारिश की अंधेरी रात, अमावस्या थी, पता नहीं, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। घने बादलों की वजह से रात और भी काली लग रही थी। मैं कुछ रात के 12:30 बजे उस चौराहे पर उतरा। मुझे मेरे प्लांट की बस छोड़ के आगे चली गई। आज प्लांट में शट डाउन था, इसलिए सभी ने ओवर टाइम किया था, तो लैब वालों को भी रोका गया था। 1-2 लोगों के लिए अलग से गाड़ी नहीं भेज सकते थे, तो मुझे बेवजह बिठा के रखा। बारिश बहुत हो रही थी, छाता नहीं था मेरे पास। मैं भीगते हुए जा रहा था। उस चौराहे से 20 मिनट की दूरी पर मेरा घर था। मैं बिना पीछे देखे जल्दी घर जाने के लिए चल रहा था। चौराहा पीछा रह गया था, लेकिन ऐसा लगा कि चौराहे से मेरे पीछे कोई चल रहा है। पीछे मुड़ने की मेरी इच्छा थी, पर मुड़ ही नहीं पाया, बस चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी घर आ जाएगा, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा था। घर सामने दिख रहा था, लेकिन क्या हो गया था मुझे, मैं घूम ही रहा था। मुझे समझ आ रहा था कि कुछ तो हुआ है, लेकिन इससे से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। मेरे पीछे से कोई मुझे ढकेल रहा था। मैं डर जाऊंगा पीछे देख के, इसलिए मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं हुई मुझ में। अब मैं थक चुका था, चलना नहीं हो पा रहा था मेरा। अब वो मुझे खींचा खींचा सा लग रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मुझे कोई खींच के कहीं और ले जा रहा है। मैं खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहा था कि अचानक एक ट्रॉली वाला मेरे पास से हॉर्न मारते गया। मुझे लगा जैसे मैं सपने से जाग गया। बारिश भी रुक गई थी और मैं एक जगह रुक गया। अब मेरे पास कोई आहट नहीं थी। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं अब और नहीं चलना चाहता था। वहीं बैठ गया, सुबह का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ तो देखा कि मेरा घर सामने ही था। पता नहीं मैं रात में कहाँ घूम रहा था और मेरे पीछे कौन सा साया पड़ा था। रूम पे जाने के बाद मैं सीधा अंदर जाके कपड़े बदल कर सो गया। डर की वजह से मुझे बुखार हो गया था। हरी काका रूम में आए और खैरियत पूछी। उनको मैंने सब बता दिया। उन्होंने समझाया कि शायद तुम्हारे पीछे कोई प्रेत आत्मा पड़ी होगी। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा भी सुना है कि ये आत्मा पीछा कर कर के थका देती है और बाद में अगर कोई पीछे मुड़ के देखे तो उसको ये अपने वश में कर लेती है और फिर वो उस पे हावी हो जाती है। मैंने कहा, हरी काका, मैं आखिर तक पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन मुझे अब बहुत डर लग रहा है। हरी काका बोले, बेटा, जो होना था अब वो बीत चुका, अब डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। शाम को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं अपने घर चला गया दोस्तों के साथ। वहीं मेरा इलाज चलता रहा।
कुछ एक हफ्ते बाद मैं वापस रूम पर आया। वहाँ काका का नज़ारा देख तो मेरे होश ही उड़ गए। हरी काका एकदम से बीमार हो गए थे, पलंग पर लेटे थे। उनको भी काफ़ी तेज बुखार था। मुझे देखकर उन्होंने पास आने का इशारा किया। मैं उनके पास गया। काका बोले, करण बेटा, तू जिस दिन से यहाँ से गया है उसी रात को एक हादसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने उनको सहमते हुए पूछा, क्या हुआ काका? काका ने बोलना चालू किया, मैं उस रात भर ऑटो चलाने का सोच गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और सवारी भी नहीं मिल रही थी। यहाँ चौराहे से कुल 3 सवारी मुझे कुछ 12 बजे के आसपास मिली थी। सबको नाके तक जाना था। अंदर बैठने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, भाई इतनी रात को कहाँ जा रहे हो नाके पे? उस जगह आत्मा घूमती है। मेरे किराएदार को भी डराया था उसने। इतना बोलने के बाद उसमें से एक बोला, तू अपना काम कर, तुझे भूतों से डर नहीं लगता क्या? काका बोले, लगता है ना भाई, लेकिन इस पेट के लिए रात को भी काम करना पड़ता है। नाका आया था, मैंने ऑटो रोका। एक ही सवारी उतरी, उसने पैसे दिए, लेकिन जैसे वो चलने लगा मेरे होश उड़ गए। करण बेटा, उसके पैर पीछे की तरफ थे। मैं पसीने से तर हो गया था। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन ऑटो में 2 लोग और थे, इसलिए मैं खुद को संभाल पाया। मैंने बाकी 2 सवारी से कहा, देखो भाई, उसके पैर देखो, दोनों उल्टे हैं। वो क्या था जो तुम्हारे साथ बैठा था? कोई आत्मा थी क्या? इतने में दोनों सवारी जोर से हंसने लगे। दोनों की आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। उनमें से एक कहा, हमारे कौन से सीधे हैं, देख हमारे पैर भी उल्टे ही हैं। और मुझे इतना ही याद है कि मुझे आगे क्या हुआ पता नहीं। घर वाले कहते हैं कि मैं वहीं पर बेहोश पड़ा था ऑटो में। लोगों ने मुझे घर लाया। मैं सुन्न सा रह गया। ये सब हमारे साथ ऐसे कैसे हुआ मैं समझ नहीं पाया। मैं रूम और प्लांट जाने की तैयारी करने लगा। आज भी मुझे रात होने वाली थी। डर तो था, लेकिन काम था और काम तो करना ही था। मैं काका को मिलके चला गया। उस दिन के बाद से काका भी ठीक नहीं थे। बुखार कम नहीं हुआ उनका। डर से वो अंदर से टूट गए थे। कुछ दिनों में उनका खाना पीना भी बंद हो गया और एक दिन जब मैं प्लांट से वापस आया तो काका हम सबको छोड़कर जा चुके थे। घर वाले रो रहे थे। उसी दिन एक तांत्रिक को बुलाकर घर में शांति के लिए हवन भी हुआ। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने वो घर बदल दिया, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उस प्रेत आत्मा ने काका की जान ले ली थी। मैं बच गया था। भगवान का शुक्रिया मैं आज भी अदा करता हूँ और अपने काम पर चला जाता हूँ। दोस्तों, पहले के ज़माने में ऐसी बहुत सी कहावतें हैं कि जो पुल होते थे उनमें छोटे बच्चों को उठाकर डाल दिया जाता था, जिससे उस पुल के खंभे मजबूत हो जाएं और उन पुल के अंदर किसी की आत्मा रुक जाए। ऐसी मान्यता थी कि जो ये लोग काम करते थे वो इसलिए करते थे कि ऐसे पुल के अंदर आत्मा रहेगी या किसी की जान रहेगी तो पुल मजबूती से खड़ा रहेगा, जो कि बहुत गलत काम था। ऐसे पता नहीं कितने बच्चे बचपन में गायब हो जाते थे। अब तो ये नहीं होता, लेकिन ये अंग्रेज़ों के ज़माने में और हमारे बहुत पुराने टाइम में ऐसी बहुत सी प्रथाएं चलती थी जो कि बहुत निंदनीय है। तो आज की कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कहानी सुनकर चले जाते हैं।
कल मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ